19 वर्षीय आसूराम अपने बड़े भाई के साथ मामा के मकान में पढ़ाई करता था। आरएएस की तैयारी संकल्प कोचिंग से कर रहा था। 2 वर्ष से बाड़मेर में आशापूर्णा धर्म कांटे के पास अपने मामा के मकान में रह रहा था। आंसू के चाचा जी है जो एफसीआई की गाड़ी में लगे हुए हैं और गांव जाते हैं और अप डाउन करते हैं, तो सुबह सुबह आते हुए आंसू के लिए और अपने भाई के लिए दूध भी उनके घर से गाय भैंस का दूध भी ले आते थे। हमेशा ले आते थे सुबह और उसको फ़ोन करते थे, चाचा कि आंसू रोड पे आ जा, तुझे दूध पकड़ाता हूँ। आज भी वैसा ही हुआ, उनका फ़ोन आया, कुर्जा भाटे पहुँच गया हूँ बेटा, तू आ जा, तुझे दूध ले जा तेरा। पर आज का दिन शायद काला दिन था आंसू की ज़िंदगी का और उसके परिवार वालों के लिए सबसे बुरा दिन आज ही का था। आंसू जब रोड पर चढ़ा और रोड क्रॉस करते डिवाइडर के पास जो लोहे के पट्टे होते हैं उनकी वजह से सामने आती हुई गाड़ी नहीं दिखी और कहीं ना कहीं सामने गाड़ी भी स्विफ्ट कार थी, वो तेज़ रफ्तार से थी और उसने आसूराम को इसी तेज़ टक्कर मारी, जिससे 19 वर्षीय आसूराम पुत्र अर्जुन राम डेलू की डाणी दलासर दड़ऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत उनकी उस वक्त ही हादसे में गंभीर घायल होने से मौत हो गई। आनन फानन में जब थोड़ी बहुत सांसें बची थी तो वहाँ के स्थानीय लोग थार हॉस्पिटल ले गए। थार हॉस्पिटल से सरकारी हॉस्पिटल रेफर किया गया, पर महज 19 वर्षीय जो आसूराम था पढ़ाई करके स्ट्रगल करके आरएएस की तैयारी कर रहा था, माँ बाप की लाडला था, शायद उसकी ज़िंदगी का आज भगवान ने आखिरी दिन ही लिखा था। चाचा बोल रहे थे कि मैं दूध पहुंचाने आ रहा था, मेरी बात भी हुई थी और जब मैं यहाँ पहुंचा जहाँ वो धर्म घाटे के पास हमेशा मैं उसे दूध पकड़ाता हूँ, आज वो दिखा नहीं, तो उस दौरान मैंने फ़ोन किए तो फ़ोन किसी ने उठाया कि आपका कौन लगता है, रिश्तेदार है या ये लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है, जल्दी यहाँ आ जाओ। उस दौरान आंसू के चाचा एफसीआई वाली गाड़ी छोड़कर किसी की बाइक मांगकर थार हॉस्पिटल गए। वहाँ जाके देखा तो आंसू बहुत गंभीर घायल था और उससे पहले ही चाचा के पहुँचने से पहले ही आंसू को सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया गया था और उनके चाचा को फ़ोन भी आ गया था कि माफ़ करना, आपका भतीज है, ये बच नहीं पाया, हमने पूरी कोशिश की इसको बचाने की, पर स्विफ्ट कार ने इतनी तेज़ टक्कर मारी थी जिससे आसूराम 19 वर्षीय बालक की मौत हो गई। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस प्रकार के सड़क हादसे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का कारण बना हुआ है और हाईवे पे जो गाड़ियां चलती हैं वो कभी कोई क्रॉस करते हुए पशु या फिर आदमी का ध्यान नहीं रखते। इस वजह से कभी कभार बहुत बड़े हादसे भी घटित हो जाते हैं। आज उस परिवार पे क्या बीती होगी जिनका बेटा 19 वर्ष का, ये मासूम बेटा उनका, और ऊपर से उनका बेटा आरएएस की तैयारी भी कर रहा, संघर्ष भी कर रहा, बाड़मेर में अपने बड़े भाई के साथ अपने मामा के मकान में मामा के साथ रह रहा था, पर शायद आज जब उसे दूध लेने जाना था तो उसके लिए शायद सबसे बड़ा अनलकी डे आज ही का था। इस प्रकार के हादसे रोकने के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, अगर आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो डिवाइडर के अगर कोई क्रॉस कर रहा है अचानक से तो अपनी गति पर इस प्रकार का काबू रखिए कि कोई हम बचा पाए, किसी को उस पर गाड़ी न चढ़ जाए। इतनी हमारी कंट्रोल या इतनी स्पीड तो गाड़ी की होनी चाहिए जिससे हम गाड़ी को कंट्रोल कर पाए।